जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का लेसन 24 में भाग थर्ड में जो गणित है उसको कराएंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। यानी कि 40% 40% का मतलब 20 है तो उस संख्या का 25% कितना है। तो अगर 1% का मतलब होता है 20/40 और 25% का मतलब है 20 × 1 25/40। यानी कि इसके साथ हम 2 करेंगे, 2 इसके साथ इसको करेंगे तो 12.5, 25/2 यानी कि 12.5%। उस संख्या का 25% 12.5 है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है x+3 और x+5 का गुणनफल क्या है। यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा, देखिए कैसे है। अगर x+3 है और x+5 है, अगर हम इसको गुना करेंगे, x के साथ x गुना करेंगे तो x² होगा और x के साथ ये प्लस का सिंबल का गुना पहले होता है, प्लस के साथ प्लस है और इसके साथ गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट +5 और +x होगा 5x और इसका होगा +15। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो x² + 8x + 15। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, अगर हमने x+3 को x+5 से गुना करेंगे तो पहले इस x से पूरे को गुना करेंगे, x के साथ x+5 को गुना करेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, फिर 3 के साथ फिर x+5 को गुना करेंगे। तो क्या होगा रिजल्ट, x² + 5x + 3x + 15। और ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो x² + 8x + 15, यानी कि ऑप्शन सी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 8 का घन क्या है। घन मतलब होता है क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब क्या है। 8 का क्यूब मतलब 8 × 8 × 8 यानी कि 64 × 8 यानी कि 512। इसका आंसर 512 ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 300, तो हम y का मान पूछा है तो हमने क्या करना है, इसको समीकरण करना है। इस समीकरण में हम लिखेंगे y² + y/2 = 3 करेंगे, ये 3 को उस पार करेंगे तो 3 हो जाएगा। इनका क्या करेंगे कि एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने से क्या होता है 2। तो नीचे क्या है 1 है तो 1 के साथ भाग करेंगे 2 होगा, 2 के साथ गुना करेंगे 2y² होगा, प्लस है इधर प्लस और इधर 2 के साथ 2 भाग करने से 1 होता है और देखिए y = 3 हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 2y² + y = 6। इसको इधर ले आएंगे तो 2y² + y - 6 = 0। अभी ये 6 को पहला राशि और दोनों थर्ड राशि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को गुना करना है। गुना करने से जो भी गुणफल होगा उसको हम, अगर इधर माइनस है तो माइनस से हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसको तोड़ने, अगर 6 दूने 12 है, जैसे 12 है, अगर 12 का हम तोड़ेंगे 4 और 3, तो 4 और 3 से अगर हमें इसको घटाना है तो -4 + 3 करने से +y हो जाएगा, या +4 करेंगे -3 करेंगे तो +y हो जाएगा। इसी तरह हम लिखेंगे 2y² + 4y, ये 4y - 3y और -6 = 0। अब हम ये दोनों से 2y कॉमन लेंगे, रह जाता है y + 2 और ये -3 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा y + 2, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा 0। हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये दोनों चीजों का एक होना चाहिए। तो यह क्या है, ये दोनों में से ये दोनों अगर कॉमन ले लिए, y + 2 कॉमन ले लिया तो रह जाता है 2y - 3 = 0। अब हम देखेंगे जब y + 2 = 0 है, y + 2 = 0 है तो y = -2, तो y का मान -2 उस तरफ जाएगा तो -2 है। दूसरी तरफ है, दूसरा संख्या इधर है कि 2y - 3 = 0 है तो हम लिखेंगे 2y = 3, ये 3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो y = 3/2, यानी कि y की मान 2 हो जाता है, एक तो -2 हो जाएगा, दूसरा 3/2 हो जाएगा, ये 2 मान हो जाता है। वो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में है,
अगर 256 का पावर 1.6216 है, 0.16 है और 256 का 0.09 है, तो अगर बेस एक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं। हिंदी में नीचे वाला घात है, ऊपर वाला घातांक है, यानी कि बेस है, ये उसका पावर है। जब दोनों बेस एक होगा तो पावर ऐड हो जाता है, तो यानी कि 256 का पावर 0.16 प्लस 0.09, अगर 0.16 प्लस 0.0 256 का 0.25, इसका आंसर पॉइंट ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है। अगर जब मेरे को मान दे ही दिया a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 उसका होल स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 होल स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर माइनस, इसके साथ माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर, अगर -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 121 माइनस 1 यानी कि 120 आंसर है, और 120 ऑप्शन डी इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18, 27 और 45 का मौसा यानी कि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि हम 18 को 27 से भाग करेंगे तो एक बात देंगे तो क्या 18 होगा, 8 कॉय 17, 8 9 17, 9 से फिर 18 से भाग करेंगे 9 दूना 8, ये जो 9 है ये 9 है, इस 9 को फिर अगले संख्या से भाग करेंगे, 9 को अगला संख्या क्या है 45 है 45, तो ये 5 9 45 45, यानी कि 9 एक संख्या है जो ये तीनों से भाग चला जाता है, तो एचसीएफ हो जाएगा 9। एलसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि ये वो संख्या है 9 जो इससे भी ये तीनों संख्या से भाग चला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 9 है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 6/4 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 3/n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकते हैं 6/4 इक्वल टू 3/n, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6n इक्वल टू 3 4 12, तो इसके साथ इसको काट देंगे 2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है एक वर्ग का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या है। एक वर्ग है, वर्ग वो होता है जिसका चारों भुजाएं समान होता है और इसकी एंगल भी 90 डिग्री होता है, तो इसके जो ये विकर्ण है इसको विकर्ण बोलते हैं, इसका माप है √2a, विकर्ण का जो परिमाप है √2a। क्वेश्चन में दिया है एक वर्ग का विकर्ण है जिसकी माप ये इधर दिया 10√5, यानी कि √2a वर्ग का विकर्ण है, इसका मतलब 10√2 सेंटीमीटर है, यानी कि √2 काट दिया तो a इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। a मतलब एक भुजा, a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर होगा, a भी 10 सेंटीमीटर और a भी सेंटीमीटर, तो चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर करते होगा। तो हमें पूछा है परिमाप क्या है, परिमाप वो होता है इसकी चारों तरफ की परिसीमा, तो परिसीमा इक्वल टू इसका फॉर्मूला है 4a, तो a का मान हमारा 10 है तो 4 × 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक समीकरण दे रखा है x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू कितना है, x² प्लस 3x माइनस 10, यानी कि 10 को हम तोड़ेंगे तो 10 को तोड़ने से क्या होगा 5 × 2, और घटाने से क्या होता है, इसको माइनस दे रखा है तो माइनस देने का मतलब होता है 10 में दो संख्या को इसको तोड़ो 10 को, उसको घटाने से 3x होगा प्लस 3x होना चाहिए, तो x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, तो हम इसको से कॉमन लेंगे x तो होगा x प्लस 5 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 होगा, तो ये दोनों अगर हो गया तो हमने लिखे ये दोनों में x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, रह जाता है x माइनस 2, यानी कि x का मान पूछा तो यानी कि इसके साथ x इक्वल टू 0 होना चाहिए था, समीकरण में व्हेन x 0 होना चाहिए था, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 5 होगा, और दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 2 होगा,
यानी कि x का मान है एक -5 और 2, -5 और 2, -5 ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है। बट्टा यानी कि छूट दिया जाता है, तो यानी कि 10% बट्टा मतलब होता है 10/100, यानी कि इसको काट देंगे तो 1/10, यानी कि 10 रुपया में से 1 रुपया छूट देता है। 10 रुपया में से 1 रुपया छूट देता है, तो 10 रुपया का 1 रुपया छूट देगा तो होगा 10 - 1, यानी कि 9 रुपया। अगर 10 रुपया में से 1 रुपया छूट देगा तो 10 - 9 रुपया होता है। इसके अलावा भी एक देखिए, 10 रुपया का 10%, यानी कि 10 × 10/100, इस दोनों को काट दिया तो यह नहीं हो गया 1 रुपया, यानी कि 10 का 10% छूट मतलब 1 रुपया हो जाता है। अगर 10 रुपया के बाद छूट दिया तो 10 - 1 = 9 रुपया। ये दोनों प्रोसेस से मैंने कर दिया, ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75, 25 और 5 का एलसीएम क्या है? एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। 15, 75, 25 और 5, हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स में ये बता सकते हैं, इसका एलसीएम होगा 75, क्योंकि 75 वो संख्या है जिससे 25 भी भाग जाता है, 5 भी भाग जाता है और 15 भी भाग जाता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75। तो जो संख्या वो बड़ी संख्या होता है जिसमें क्या है सभी संख्या भाग चला जाता है 75। इसके अलावा भी अगर हम एलसीएम करना चाहते हैं इससे तो भी हो जाएगा। तो अगर इसको 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 25 × 75 और ये 25 और ये 5। अभी हम 5 बात देंगे तो 5 के 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और ये है 5 के 5। तो फिर हम 5 बात देंगे तो 1 1 1 1, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 5 × 5, एलसीएम में सभी संख्या लेंगे, 15, 5 × 75, 75 होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना है? आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना है, ये पूछा है। और गोले का वॉल्यूम होता है, जो है हमें पता है गोले का आयतन, गोले का आयतन मतलब होता है 4/3 πr³। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सवाल हो जाएगा। r का मतलब होता है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7, ये 7 काट दिया, ये 4 को 22 से 88 हो जाएगा, ये 7 × 7 = 49 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा। इसको काटने से हो जाएगा 1437.34, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है 0.09 रूट बटा .0004 मतलब क्या है? तो हमें पता है इसका मतलब होता है 0.3 × 0.3, तो गुना करने से 9 होता है, 0.2 पॉइंट होता है, और इसको गुना करने से पॉइंट हो जाएगा, 2 जीरो के लिए 1 जीरो लेंगे और ये दोनों के लिए 2 ले लेंगे, तो यानी कि 0.02 × 0.02 लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3/0.02। अगर हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को उठा दिया तो यहाँ 1 जीरो लेंगे, यानी कि ये 30/2 होगा, इसको काटने से हो जाएगा 15, यानी कि इसका आंसर 15 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है इसका गुणनफल क्या होगा, यानी कि 0.0224 × 100, हम इसको लिख सकते हैं 224 बटा पॉइंट मतलब 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट मतलब 1, जितनी संख्या होगा उतना जीरो लगेगा × 100, यानी कि ये दोनों काट दिया तो रह जाता है 224 बटा 100। अभी फिर हम इसको पॉइंट देंगे, दो संख्या के बाद पॉइंट देंगे तो 2.24 2.24 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। मैंने सभी क्वेश्चन को कर दिया। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।